आप सबके लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 6 खतरनाक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 2 आतंकवादियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आतंकवादी नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके करना चाहते थे और इनमें से ओसामा और जीशान नाम के 2 आतंकवादी ओमान की राजधानी मस्कट से एक नाव के जरिए पाकिस्तान पहुंचे थे और वहां इन्होंने इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली और इन्होंने वहां AK-47 राइफल्स चलाने की ट्रेनिंग भी ली। इन आतंकवादियों को यह ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना ने दी थी, लेकिन विस्फोटक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड की थी और इसमें दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इनकी मदद कर रहा था। यानी यह पाकिस्तान की सेना, ISI और दाऊद इब्राहिम का एक जॉइंट ऑपरेशन था। वर्ष 1993 में भी दाऊद इब्राहिम की मदद से ही मुंबई में इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट किए गए थे और पाकिस्तान ऐसा समझता है कि दाऊद इब्राहिम को बहुत अनुभव है इस तरह के सीरियल ब्लास्ट कराने का, उसे बहुत तजुर्बा है, उसके पास एक्सपर्टीज है, इसलिए इस बार भी इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को मिलाया है और आतंकवादी एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर ठीक वैसा ही करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास UP-ATS का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, UP-ATS के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। यह खबर आपको आज सबसे पहले इसलिए दिखाई है कि आप सबको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि काफी लंबे समय से भारत में कोई आतंकवादी हमला हुआ नहीं है और आतंकवादी इससे बहुत परेशान है। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2008, 2005 से लेकर अगर आप 2012 तक की बात करें तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि देश में अक्सर इस तरह के आतंकवादी हमले होते ही रहते थे, बम धमाके होते ही रहते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से आतंकवादी हमलों में बहुत कमी आई है। पाकिस्तान बहुत परेशान है, आतंकवादी भी इससे बहुत परेशान है। भारत में फेस्टिव सीजन आने वाला है, त्योहारों का मौसम इस समय चल रहा है और आने वाले कई महीनों में त्योहार आएंगे, इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम जानते हैं कि आप सब आप सोचते होंगे कि सुरक्षा पूरी के जो इंतजाम है वो पूरे हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है आजकल उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है क्योंकि भारत के पड़ोस में आतंकवादियों की सरकार आने से भारत में भी आतंकवाद की बड़ी बड़ी दुकानें एक बार फिर से खुल सकती हैं। इसलिए आप सबको बहुत ही ध्यान से आने वाले कुछ महीनों में रहना होगा और आप जब भी बाहर जाएं, मॉल्स में जाएं या आप बाजार में जाएं या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं या किसी त्योहार के समय आप बाहर निकलें, पूजा पाठ के लिए भी मंदिरों में भी जाएं, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.